कोंकण की रात का मंजर बेहद खौफनाक था। दिन के समय जो सड़कें हरी भरी और शांत नजर आती थीं, रात होते ही वे अनजान और डरावनी हो गई थीं। हवा में समुद्र की नमी घुली हुई थी और नारियल के ऊंचे पेड़ों की लंबी परछाइयां सड़क पर ऐसी बिछी थीं, मानो कोई मृत शरीर लेटा हो। बस स्टैंड पर आखिरी बस कब की जा चुकी थी और वहां 4 यात्री फंसे हुए थे। नौकरी की तलाश में निकला शंकर, 100 बार इस रास्ते से गुजर चुका पुराना ट्रक ड्राइवर रमेश, आंखों में बेचैनी लिए अकेली लड़की मीरा और उम्र के बोझ तले दबे डरे हुए नारायण काका। सन्नाटे को चीरते हुए अचानक किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सबने सोचा कोई स्थानीय व्यक्ति होगा, लेकिन जब वो करीब आया तो सबकी रूह कांप गई। वो आदमी असामान्य रूप से लंबा और दुबला था, जिसके पैर उल्टे थे, एड़ी आगे और पंजा पीछे। उसके मुंह में दांतों की जगह सिर्फ एक काली खाली जगह थी, जो एक भयावह मुस्कान की तरह लग रही थी। नारायण काका ने कांपती आवाज में चेतावनी दी कि ये चकवा है जो कोंकण की राहों में मुसाफिरों को भटकाता है। रमेश ने इसे मजाक समझा और रास्ता जानने की उम्मीद में उस अजनबी के पीछे चल पड़ा। शंकर भी उसके पीछे हो लिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, सड़क पतली होती गई और जंगल घना होता चला गया। मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जल्द ही शंकर को एहसास हुआ कि वे एक ही रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं। वही पेड़, वही मोड़ और वही टूटा हुआ मील का पत्थर बार बार सामने आ रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो बस स्टैंड गायब हो चुका था और मीरा भी उनके साथ आ चुकी थी। तभी उस सफेद आंखों वाले अजनबी ने रुककर और जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, रास्ता यहीं से जाता है। शंकर को पुरानी बातें याद आईं कि चकवा कभी सीधा रास्ता नहीं दिखाता, वो सिर्फ थकाकर मार देता है। अचानक जमीन धंसी और रमेश एक चीख के साथ अंधेरे में ओझल हो गया। खौफ के मारे मीरा रोने लगी और शंकर अपनी आंखें मूंदकर बिना दिशा देखे बेतहाशा भागा। जब सुबह की पहली किरण के साथ उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को वापस उसी बस स्टैंड पर पाया। वहां सिर्फ नारायण काका बैठे थे। मीरा और रमेश का कहीं पता नहीं था। काका ने भारी मन से बताया कि वे दोनों नाकाम यात्री थे, जिन्हें चकवा अपने साथ ले गया। गांव वालों के अनुसार वहां हर साल कोई न कोई ऐसे ही गायब हो जाता है। जब शंकर पहली बस में बैठकर वहां से निकलने लगा तो उसने खिड़की से देखा कि वही उल्टा पैर वाला आदमी नारियल के पेड़ों के बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था। कोंकण की वे सड़कें आज भी वैसी ही हैं, जहां हर रात कोई रास्ता पूछता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही डरावनी सच्ची लगने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो रात में अकेले सफ़र करते हैं।